हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आपके सामने राजस्थान के अंदर प्रमुख नवीनतम पदाधिकारी। क्योंकि आप देखते हैं कि लगभग सभी एग्जामों के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल पद को लेकर। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो आप बताएंगे हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। याद रखिएगा, क्या नाम है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ये जो हैं, ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें, महाराष्ट्र विधानसभा के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के वर्तमान जो हैं राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, वो कौन से नंबर के हैं? याद रखेंगे आप, राजस्थान के 45वें जो राज्यपाल बने वो है आपके हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के 44वें राज्यपाल कौन थे? तो आप याद रखिएगा, वो थे आपके कलराज मिश्र। 44वें कौन थे? तो आप याद रखेंगे कलराज मिश्र। 45वें कौन? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ये जो वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, इन्होंने शपथ कब ली थी? तो याद रखिएगा 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, इनको शपथ दिलाता कौन है? याद रखिएगा राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। अब यहां से और भी स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप कहेंगे सर, राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखेंगे। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल। ये हमारे राजस्थान की क्या रही? प्रथम महिला राज्यपाल। क्वेश्चन आ जाएगा वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। कौन से नंबर के हैं? 45 में। शपथ कब? याद रखिएगा 31 जुलाई 2024। इनको शपथ दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश। चर्चा करेंगे अभी। 44 में कौन थे? याद रखिएगा कलराज मिश्र की जगह हरिभाऊ किशन राव बांगड़े बने। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन? वर्तमान राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। अच्छा, हरिभाऊ नाम से आपने एक नाम और सुना होगा, हरिभाऊ उपाध्याय। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है, याद रखिएगा ये अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम रह चुके हैं। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र व्यक्ति जो सीएम बने वो है हरिभाऊ उपाध्याय, लेकिन वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि निम्न में से राज प्रमुख के स्थान पर ये जो राज्यपाल पद है ये कब बना? तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख की जगह क्या बना? राज्यपाल। आप कहेंगे सर अंतिम राज प्रमुख थे कौन? याद रखिएगा मान सिंह सेकंड। कौन थे? जयपुर वाले सवाई मान सिंह, या जिन्हें आप कह सकते हैं मान सिंह सेकंड। क्लियर? आगे अगला पद है आपके मुख्य न्यायाधीश। लीजिए, पूछा जाएगा वर्तमान राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखिएगा जस्टिस के.आर. श्रीराम। जस्टिस के.आर. श्रीराम। ये कौन से हैं? याद रखिएगा राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश, 43। आप कहेंगे सर फिर 42 में कौन थे? याद रखिएगा राजस्थान के 42वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एम श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह पर राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? के.आर. श्रीराम। जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाए राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। तीन बातें याद रखनी है, प्रथम, वर्तमान और वर्तमान से पहले कौन थे, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42 में थे एम श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में है के.आर. श्रीराम 43 में। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? आप सब जानते हैं भजन लाल जी शर्मा, जो वैसे तो हमारे राजस्थान के 26वें सीएम बने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हमारे राजस्थान में कई 2 बार सीएम बने, कई बार 3 बार सीएम बने, कई 4 बार सीएम बने, तो सीएम के क्रम के हिसाब से पूछा जाए कि भजनलाल शर्मा कौन से सीएम हैं राजस्थान के, तो वैसे तो 26वें सीएम है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो याद रखेगा ये 14वें सीएम है। पूछा जाए भजनलाल जी जो शर्मा है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो याद रखिएगा सांगानेर सीट, जो कि आपके जयपुर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान के जो प्रथम सीएम हैं वो है आपके, याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। अच्छा, राजस्थान के जो प्रथम सीएम है हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा ये मनोनीत सीएम है। ये कौन से सीएम है? मनोनीत सीएम। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो सीएम हैं वो कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर टिक्काराम पालीवाल।
टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री जो कि मनोनीत थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन? टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? भजनलाल जी शर्मा। जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे सर वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए आप पढ़ते हैं कि मोहनलाल जो सुखाड़िया है इनको कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक निर्माता। पूछा जाए आपको कि राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन? तो याद रखिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। ये हमारे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, ये राजस्थान के प्रथम सीएम, ये मनोनीत, ये निर्वाचित और ये वर्तमान और ये सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम समय तक रहने वाले हैं हीरालाल देवपुरा। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट आगे अगली जो बात है वो है आपके उप मुख्यमंत्री लीजिए। आप सब जानते हैं कि वर्तमान राजस्थान की जो विधानसभा है उसके माध्यम से आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में वर्तमान 2 डिप्टी सीएम हैं। एक तो दिया कुमारी है और एक है आपके कौन से? प्रेमचंद बेरवा। अभी तक हमारे राजस्थान में कुल कितने व्यक्ति डिप्टी सीएम बन चुके हैं? तो याद रखिएगा 7। यानी कि छठी जो है वो तो है आपके कौन सी? दिया कुमारी। और 7वें जो है वो कौन है? प्रेमचंद बेरवा। आप कहेंगे सर राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने? तो याद रखिएगा प्रथम डिप्टी सीएम टिक्काराम पालीवाल। कौन बने थे? याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल। आप कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम महिला डिप्टी सीएम कौन बनी? तो आप कहेंगे सर कमला बेनीवाल। याद रखिएगा कमला बेनीवाल। इसका मतलब आज तक राजस्थान में 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे पहले कमला बेनीवाल और वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी। पूछा जाए वर्तमान जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा विद्याधर नगर से। और प्रेमचंद बेरवा कहां से है? तो आप कहेंगे सर दूदू से। ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखें। ठीक है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कौन? अगली है विधानसभा, यानी राजस्थान की जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है? तो याद रखेगा 16वीं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके सामने कि वर्तमान राजस्थान की जो सीएम है वो कौन सी विधानसभा के सीएम है? तो याद रखेंगे 16वीं विधानसभा। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। ये जो 16वीं विधानसभा है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा वासुदेव देवनानी। राजस्थान की वर्तमान 16वीं जो विधानसभा चल रही है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर नरोत्तम लाल जोशी। याद रखेंगे कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अच्छा, 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? याद रखेगा टिक्काराम जुल्ली। 16वीं ही विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर कौन? याद रखेगा कालीचरण सराफ। और इसी विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन? आप कहेंगे सर जोगेश्वर गर्ग। वर्तमान 16 विधानसभा के अध्यक्ष कौन? वासुदेव देवनानी। प्रथम कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रतिपक्ष नेता कौन? वर्तमान टिक्काराम जूली। प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, आगे आरपीसी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, आप सब जानते हैं चर्चा के अंदर है वर्तमान में, क्योंकि ये जो आरपीसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वो है आपके यूआर साहू यानी कि उत्कल रंजन साहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और प्रथम कौन बने थे? तो याद रखिएगा एस.के. घोष। वर्तमान में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि आरपीसी के अंदर जो पहले हुआ करते थे सदस्य यानी कि 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य यानी कि 1+7 = जो 8 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर यदि आरपीसी की चर्चा करें हम तो इसमें एक तो अध्यक्ष ही, लेकिन आप याद रखेंगे सदस्य संख्या जो पहले 7 हुआ करती थी अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? याद रखिएगा 10। यानी कि अध्यक्ष सहित यदि आपको पूछा जाए तो 11 है और इससे पहले अध्यक्ष सहित कितनी थी? 8। लेकिन याद रखें पूछा जाए सदस्य संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो गई है? 10। अध्यक्ष सहित 11। ठीक है, पहले 1+7, वर्तमान में 1+10, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन। प्रथम कौन थे? एस.के. घोष। और सदस्य संख्या। ठीक है, अगली बात है राज्य मानवाधिकार आयोग। देखिए राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? याद रखेंगे गंगाराम मूलचंदानी। और प्रथम कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, एक ही बात है, याद रखिएगा कांता भटनागर। एक आपके लिए है, ये नाम है कांता भटनागर। एक नाम आपने सुना होगा कांता खतूरिया। क्या नाम सुना है? कांता खतूरिया। बताएंगे ये कौन से आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है? यह है कांता भटनागर, जो कि आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप।
आपके आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं, कितने जंतुवाले हैं और कितने मृगवन हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान में कितने जंतुवाले हैं और कौन कौन से, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजस्थान में जंतुवाले की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितने जंतुवाले हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल जंतुवाले जो हैं उनकी संख्या है 5। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में कुल कितने जंतुवाले हैं, याद रखिएगा 5 जंतुवाले हैं। कौन कौन से 5 जंतुवाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो पहला जंतुवाले है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर जंतुवाले। राजस्थान का पहला जो जंतुवाले है वो है आपके जयपुर जंतुवाले। आप सब जानते ही हैं भाई, कहाँ पर है ये, जयपुर के अंदर। अच्छा, ये जो जयपुर जंतुवाले है इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे सर 1876, 1876 के अंदर। और याद रखिएगा ये राज्य का प्रथम जंतुवाले है। क्या है ये, राज्य का प्रथम जंतुवाले। ठीक है। अच्छा, प्रथम है इसीलिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का जो प्रथम जंतुवाले है जयपुर जंतुवाले, निम्न में से किस शासक के समय स्थापित किया गया था, तो स्थापना कब है इसकी, 1876। और इस समय जयपुर के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड के समय राजस्थान में प्रथम जंतुवाले की स्थापना हुई, जयपुर जंतुवाले। दूसरा जंतुवाले, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो जंतुवाले है वो है आपके यहाँ, और दूसरा जो जंतुवाले है वो है आपके, याद रखिएगा, नाम है उदयपुर जंतुवाले। और ये जो उदयपुर जंतुवाले है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा 1878 के अंदर। और ये कहाँ पर है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं, उदयपुर। राजस्थान का पहला जंतुवाले जयपुर जंतुवाले, 1876 में स्थापना। राजस्थान का दूसरा जंतुवाले उदयपुर जंतुवाले, स्थापना है आपके 1878 ईस्वी के अंदर, उदयपुर। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप कहेंगे सर राजस्थान का जो तीसरा जंतुवाले है वो है आपके बीकानेर जंतुवाले। राजस्थान का तीसरा जो जंतुवाले है वो है आपके बीकानेर जंतुवाले। और बीकानेर जंतुवाले आप जानते ही हैं, बीकानेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा कब, तो आप कहेंगे सर 1922। प्रथम 1876, दूसरा 1878, तीसरा आप कहेंगे सर 1922। ठीक है। चौथा तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो चौथा जंतुवाले है वो है आपके जोधपुर जंतुवाले। कौन सा है, जोधपुर जंतुवाले। और जोधपुर जो जंतुवाले है इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1936 के अंदर। कहाँ पर, आप कहेंगे सर जोधपुर। ये आपके राजस्थान का चौथा जंतुवाले। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पांचवें जंतुवाले की, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर जो पांचवा जंतुवाले है वो है आपके, याद रखिएगा, कोटा जंतुवाले। कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा जंतुवाले। और कोटा जंतुवाले जो है इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1954 के अंदर। और ये कहां पर है, कोटा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, प्रमुख रूप से जो आप 5 जंतुवाले पढ़ते हैं वो देखिए, जयपुर जंतुवाले, उदयपुर जंतुवाले, फिर है आपके बीकानेर जंतुवाले, और उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर जंतुवाले और कोटा जंतुवाले। यानी कि इसकी हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला जंतुवाले कौन सा, जयपुर जंतुवाले, दूसरा कौन सा, उदयपुर जंतुवाले, तीसरा कौन सा, बीकानेर जंतुवाले, चौथा कौन सा, जोधपुर जंतुवाले, पांचवा कौन सा, कोटा जंतुवाले। अच्छा, एक बात आपने नोट की है, इनमें से यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुवाले हैं, आप कहेंगे सर 5। तो इनमें से वे कौन सा जंतुवाले है जो आज़ादी के बाद स्थापित हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो एकमात्र है। इसीलिए एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि राजस्थान में आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला जो जंतुवाले था वो कौन सा है, याद रखिएगा, कोटा जंतुवाले। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि ऐसा कौन सा जंतुवाले है जो घोड़ावण की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा, घोड़ावण की जहां प्रजनन स्थली है कौन सा जंतुवाले है, तो याद रखिएगा वो है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर जंतुवाले। कौन सा है, जोधपुर जंतुवाले। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो राजस्थान में जंतुवाले 5, और आप देखेंगे जयपुर, उदयपुर, आपके बीकानेर, जोधपुर और कोटा, प्रारंभ में ये जो 5 संभाग थे वही 5 जंतुवाले हैं। प्रारंभ में जो 5 संभाग थे वही क्या है, आपके 5 जंतुवाले। ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं। ये भी एक होता है कि राजस्थान में कुल मृगवन
तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं उनकी संख्या है, याद रखिएगा, 7। राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल मृगवन हैं 7 मृगवन। भाई जंतु वाले कितने हैं, 5, और मृगवन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर मृगवन हैं 7। वही क्वेश्चन, प्रथम मृगवन देखिए, राजस्थान का जो पहला मृगवन है वो है आपके सामने चित्तौड़गढ़ मृगवन। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ 1969 राजस्थान का प्रथम, याद रखिएगा। तो राज्य का जो प्रथम मृगवन है 1969 के अंदर, कहां पर, तो आप याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, राजस्थान का जो दूसरा मृगवन है वो है आपके सज्जनगढ़ मृगवन। कौन सा है, सज्जनगढ़ मृगवन। और आप सब जानते हैं कि सज्जनगढ़ जो मृगवन है वो आपके उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना है 1984। राज्य का प्रथम मृगवन है चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ में। राज्य का दूसरा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना है देखिए 1984, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य का जो तीसरा मृगवन है, राज्य का जो तीसरा मृगवन है वो है आपके, लीजिए, पुष्कर मृगवन। कौन सा, पुष्कर मृगवन। और ये जो पुष्कर मृगवन है ये है आपके पंचकुंड मृगवन के नाम से भी आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्कर मृगवन। पहला हो गया चित्तौड़गढ़ मृगवन, दूसरा हो गया है आपके सज्जनगढ़ मृगवन, और तीसरा हो गया है पुष्कर मृगवन, ठीक है। नंबर 4 जो मृगवन है वो है आपके सामने ये, और वो है आपके माचिया सफारी मृगवन। कौन सा है, माचिया सफारी मृगवन। और माचिया सफारी जो मृगवन है वो आप सब जानते हैं कहां पर है, जोधपुर के अंदर। और इसकी भी स्थापना कब हुई है, आप कहेंगे सर 1985। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, और इसकी स्थापना भी कब हुई है, तो याद रखिएगा 1985, ठीक है। अब देखिए आगे, अगले 2 जो मृगवन है उसमें देखिए नंबर 5 अशोक विहार मृगवन। एक तो आपके ये है अशोक विहार मृगवन। एक है आपके सामने नंबर 6 संजय उद्यान मृगवन, संजय उद्यान मृगवन। अब ये दोनों जो मृगवन है, चाहे संजय उद्यान मृगवन हो या अशोक विहार मृगवन, ये दोनों जो हैं वो है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जयपुर में। और एक खास बात, इन दोनों की जो स्थापना है वो हुई है 1986 के अंदर। पहला मृगवन याद रखिएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969। दूसरा मृगवन कौन सा, सज्जनगढ़ मृगवन। तीसरा कौन सा, पुष्करवाड़ा। चौथा कौन सा है, माचिया सफारी। पांचवा कौन सा है, अशोक विहार। छठा कौन सा है, याद रखिएगा संजय उद्यान। और ये दोनों ही जयपुर में और 1986 के अंदर। सातवां जो मृगवन है, सातवां मृगवन वो है आपके जोधपुर के अंदर, और वो है आपके अमृता देवी मृगवन। ऐसा है अमृता देवी मृगवन। और ये जो अमृता देवी मृगवन है ये स्थापना है 1994 के अंदर। कहां पर है ये, तो याद रखिएगा खेजड़ली जोधपुर। ये हो गए हैं आपके राजस्थान के अंदर कुल मृगवन। और कुल मृगवन कितने हैं, याद रखिएगा 7। क्लियर। तो सबसे पहले हमने जंतु वाले देखे जो कि आपके 5 हैं, उसके बाद में मृगवन देखे जो कि कितने हैं, 7 हैं। और अगली बात हम करते हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क या फिर कई बार नाम आता है जैविक उद्यान कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान जो हैं वो कितने हैं, तो आर्थिक सर्वे के अनुसार तो अभी तक कितने हैं, याद रखिएगा 4 हैं। अच्छा कौन कौन से हैं, वही बात है। सबसे पहले राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जो जैविक उद्यान है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है वो है आपके देखिए सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 के अंदर हुई। और ये कहां पर है, उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके, याद रखिएगा माचिया सफारी, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है ये है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर। और ये शुरू 2016। राज्य का तीसरा कौन सा, राज्य का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का तीसरा जो है वो है आपके
नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान याद रखिएगा कहाँ पर, जयपुर के अंदर 2016। अच्छा, राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का जो चौथा बायोलॉजिकल पार्क है वो है आपके, याद रखिएगा अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है आपके कहाँ पर, तो याद रखिएगा कोटा, और ये आपके कोरोना काल के बाद 2021। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, 4। अच्छा, पांचवा जो निर्माणाधीन है वो है आपके, याद रखिएगा मरुधरा। पूछा जाएगा आपको कि निम्न में से मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपके निर्माणाधीन है, वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो और भी बनेंगे, कहाँ कहाँ पर, एक तो बनेगा अलवर के अंदर जो कि पिछली बार बजट में था, और उससे पिछली बार भी बजट में था कि अजमेर में भी बनेगा, पुष्कर में। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनकी संख्या 4 है। अच्छा, यहाँ से एक डाउट सा आपको हो सकता है कि सर हमने नाहरगढ़ भी पढ़ा है पहला, नहीं। सबसे पहले ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो नाहरगढ़ बनेगा, ये घोषणा हुई थी, लेकिन बना पहले कौन सा था, सज्जनगढ़ वाला। ठीक है, तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 4। ये पांचवा भी याद रखिएगा मरुधरा, और उसके अलावा अलवर के अंदर और बनेगा, अजमेर में और भी। उसके अलावा राजस्थान में मृगवन याद रखिएगा कितने हैं, 7 मृगवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा